क्वेश्चन पूरे हो गए थे। पहले तो डर लग रहा था कि शायद हो पाएगा कि नहीं। मैंने अटेम्प्ट कर लिया था, लास्ट वाले क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया। पेपर बहुत बढ़िया था, पेपर इजी था। बस ये दिक्कत होती फैक्ट के साथ कि वो भूलते बहुत जल्दी। घर पे बैठ के सब लोग सॉल्व करते हैं, सबके ज़्यादा नंबर आते हैं। दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज में जेआईसी इंटर कॉलेज, जहां पर इस समय यूपीएससी 2024 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। अभी भैया अपना मेंस का 4 पेपर यानी एथिक्स वाला पेपर देकर आए हैं। इनसे जानेंगे कैसा इनका पेपर रहा और उसके पहले जितने एग्जाम्स हुए वो पेपर इनका कैसा हुआ। हेलो भैया, क्या नाम आपका? मेरा शुभम नाम है। पेपर के बारे में यदि बताया जाए तो जनरली इस बार का पेपर जैसे हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ हमें अलग करता है, इस बार भी अलग था। और अलग ये था कि इस बार जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें इन लोगों ने ज़्यादा जीएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। सिविल सर्वेंट के ऊपर ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया। मेन टॉपिक जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और इन सब एथिक्स वाले पेपर एथिक्स वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर यदि बात की जाए जीएस 3 की तो एज कम्पेयर टू थोड़ा इजी पेपर था। और जीएस 1 भी अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल का था। जीएस 2 थोड़ा सा टफर लेवल पे बोला जा सकता है। उसके पहले जीएस फर्स्ट या फिर आपका एससी वाला पेपर हुआ था, वो कैसा हुआ? वो ठीक था। ऐसे थोड़ा सा फर्स्ट पोर्शन डिफिकल्ट था, सेकेंड वाला नॉर्मल था, लेकिन ठीक पेपर था। मतलब ये कह सकते हैं यूपीएससी जिस तरीके से हर बार कुछ ना कुछ चौंकाने हाँ, वाला चौंकाने काम, वाला चाहे प्रीलिम्स में हो मेंस में हो, कुछ ना कुछ अलग दे देता है। अलग करता है। इस बार का एथिक्स में ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ जो 10 मार्कर क्वेश्चन था उसमें पूरे क्वेश्चन जितने आए थे मतलब सारे अटेम्प्ट कर ले या फिर कुछ छूटा किसी पेपर में आपका? नहीं, मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। लास्ट वाले क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया। अच्छा, ऐसा रहता है मतलब जैसे शुरुआत में लिखते होंगे थोड़ा आराम से लिखते होंगे, लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन जब छूटने लगता है जल्दबाजी में फिर लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन? हाँ, वो तो होता है, वो तो सबके साथ होता है। लास्ट में जनरली 5-10 मिनट बचते हैं लास्ट क्वेश्चन करने के लिए, वो जनरली हर पेपर में होता है। अच्छा। और एथिक्स में तो होता ही है क्योंकि आपको सेम नंबर ऑफ पेजेज होते हैं, प्लस आपको रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह मतलब अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो कहीं आपने ज्वाइन किया था, कैसे करते थे? आंसर राइटिंग मैंने दिया था 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का, लेकिन वो मैंने खुद से किया था, ऐसा नहीं कि इवेल्युएशन कराया था मैंने। तो मेरे को अपने ऊपर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस किया। कितने अटेम्प्ट यूपीएससी के लिए दिए, मीडियम वगैरह? मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया है, मीडियम इंग्लिश पेपर। तो तैयारी वगैरह कैसे मतलब करते थे, कहीं कोचिंग ज्वाइन किए थे या घर से तैयारी? नहीं, मैंने घर से ही किया हुआ है, घर से ही, क्योंकि मैं पहले जॉब करता था तो जॉब मैंने छोड़ दिया पिछले साल ही, उसके बाद मैंने स्टार्ट। पीसीएस का भी करते हैं या सिर्फ यूपीएससी का ही? अभी तो यही दे रहा हूँ, लेकिन देखते हैं, पीसीएस भी देना चाहिए, देखते हैं। ऑप्शनल वगैरह क्या रखा है आपने? ऑप्शनल पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें, क्योंकि आप पहला स्टेज पार करके यहाँ तक आए हैं, तो प्रीलिम्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से उसकी तैयारी होनी चाहिए? प्रीलिम्स भी हर बार यूपीएससी चेंज करता रहता है। जैसे पिछली बार उसने 1 मोर देन 1 ऐसे ऑप्शन किए थे, लेकिन इस बार उसका परसेंटेज उसने कम किया है। तो अगली बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूपीएससी सेम लेवल रखेगा प्रीलिम्स से, लेकिन मैं भी चेंज कर सकता, कुछ बोल नहीं सकते उस बारे में। हेलो भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यम है। आज आपका जीएस 4 का पेपर था, तो कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था, पेपर इजी था। इसमें इस बार जो पेपर पूछा गया है उसमें ज़्यादातर जो मतलब क्या होता है कि वैसे पूछे जाते हैं डेफिनेशन वगैरह, इस बार डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा गया था। इसमें एक्चुअली हमारी परीक्षा ली गई है, मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या थॉट है, उन चीज़ों की ज़्यादा परीक्षा ली गई है। तो मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा रहा होगा उसी हिसाब से था या मतलब अलग था कुछ पेपर? पीवाईक्यू जैसा ही था, मतलब एकदम से अलग नहीं था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड आंसर ज़्यादा लिखे जाने चाहिए थे। तो जिनको उदाहरण अच्छे आ रहे होंगे, जो अच्छे अच्छे उदाहरण दे पा रहे होंगे, हाँ, जिन्होंने ऑब्जर्व किया होगा आसपास को, वो बहुत अच्छे से उसको लिखेंगे। अच्छा, मतलब पेपर आपने पूरे अटेम्प्ट्स कर लिए थे जिन्हें क्वेश्चन आए थे आप? हाँ, क्वेश्चन पूरे हो गए थे। पहले तो डर लग रहा था कि शायद हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ यही रहता है नीति शास्त्र का, जो मतलब इतना वाइड वो है, मतलब एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, उसकी वजह से थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन आज पूरा हो गया था, बल्कि 10 मिनट पहले ही हो गया था। अच्छा, इसके पहले जो आपके एग्जाम्स हुए जीएस मतलब 3 पेपर जो हुए हैं या फिर एसए का पेपर, वो कैसा रहा आपका? ऐसे वगैरह अच्छा था। ऐसे में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समय मिलता है, तो वो तो पहले मतलब ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद जीएस 1 में भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसको और बेहतर कर सकते थे, और उसमें थोड़ा और समय मिल सकता था अगर, तो और बेहतर हो सकता था, लेकिन समय की वजह से थोड़ा सा वो अधूरे रह गए। जैसे मान लीजिए तैयारी करने के पहले आपने मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान मतलब टॉपर्स की कॉपीज वगैरह आपने देखी थी या उसका हेल्प लिया था? हाँ, टॉपर्स की कॉपीज़ तो मस्ट है, क्योंकि आपको तभी पता चलता है कि आपका जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाना है। अगर आप आंसर का फॉर्मेट ही नहीं जानते हैं और मतलब अलग लिखते हैं, हालांकि
हर मौलिकता की एक मतलब अलग वो अलग होती है, सब हाँ, मूल्य होता है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये पता चलता है कि आपके आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फ्लो कैसा होना चाहिए, उसके अभाव में थोड़ा सा आपका आंसर अधूरा रहता तो अगर बात करें जैसे मॉक टेस्ट वगैरह मतलब इसके लिए मेंस के लिए या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे आप? है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने दृष्टि को फॉलो किया था। दृष्टि में मुझे मतलब उन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज दी थी और वहीं पर मतलब ज़्यादातर हाँ, प्रयागराज में करते कहाँ पे? ये प्रयागराज। तो बाकी अगर थोड़ा फिल्म्स के बारे में जानें क्योंकि आप पहला स्टेज क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं, तो फिल्म्स के लिए क्या मतलब सावधानी बरतनी चाहिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं फिल्म्स के लिए? प्रीलिम्स का तो इतना मतलब अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है कि अब ज़्यादातर चीज़ों में आपका खुद का परीक्षण ही होता है और फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। आप उस दिन कैसा परफॉर्म करेंगे इसी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, सबके पास ज़्यादातर डेटा वगैरह सब होता है, सबको ज़्यादातर चीज़ें मालूम होती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसमें फिर भी क्रैक कर जाते हैं। घर पे बैठ कर सब लोग सॉल्व करते हैं और सबके ज़्यादा नंबर आते हैं। लेकिन उस जगह पे वहाँ पे सॉल्व करना, प्रेशर झेलना, वो बड़ी बात होती है। ऑप्शनल वगैरह क्या रहा आपका? मेरा ऑप्शन हिंदी साहित्य है, अभी 29 तारीख को होगा पेपर। ठीक है, थैंक यू। आगे बात करते हैं भैया से। हेलो भैया, क्या नाम आपका? भैया रुक जाइए दुर्गेश। तो आज आपका GS4 का पेपर था, कैसा रहा? GS4 का पेपर ठीक रहा, मतलब मॉडरेट पेपर आया था जिसमें अप्लाइड इथिक्स का ज़्यादा वो था। एकदम आप डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल नहीं कह सकते GS4 का पेपर, क्योंकि उसको आपको अपने समाज के टॉपिक से रिलेट करना पड़ता, तो अप्लाइड पे ज़्यादा फोकस था इथिक्स का। इसके पहले अगर आपने जैसे जो प्रीवियस ईयर में एथिक्स के पेपर हुए थे उसको आपने देखा रहा होगा, तो कुछ इसी पैटर्न पे था मतलब प्रीवियस ईयर में, या फिर कुछ इस बार अलग से कुछ पूछा गया? इथिक्स का पेपर तो ऐसा ही रहता है कि डेली प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं वो, क्योंकि जोड़ा ही इसीलिए गया है कि कैंडिडेट की मोरल वैल्यूज़ और इन सब को देखने के लिए कि वो कैसे पब्लिक डीलिंग कर सकता है डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए वो हमेशा से ही ऐसा अप्लाइड नेचर का आता है, तो वो आज कोई नया नहीं है कि इथिक्स का पेपर पूरा कॉन्सेप्ट से आएगा या कोई। एथिक्स के पेपर की बात करें तो मतलब कैसे तैयारी आपने इसके लिए की थी, क्या मतलब सोर्स आपने रखा था इसमें? एथिक्स के पेपर के लिए नॉर्मल एक कोई सी भी इथिक्स की बुक, कोई भी अच्छी, कई सारी बाज़ार में, हमने तो दृष्टि की इथिक्स की बुक की, उससे ली है। और उसके बाद करंट अफेयर, विजन का जो किसी भी अच्छी कोचिंग का, तो विजन का करंट अफेयर लिया, उससे करंट इशू में जो इथिकल इशूज चल रहे हैं वो। और फिर इथिक्स का पेपर कुछ ऐसा है जिससे आपको घटनाओं से तुरंत रिलेट करना पड़ता है। अब जैसे कि कोई दी गई सिचुएशन, दी गई केस स्टडी आ गई, तो उसके हिसाब से आप कैसा आपका दिमाग चलता है, तो वहाँ इथिक्स की बुक से आप कॉन्सेप्ट तो सीख सकते हैं, लेकिन उसको कैसे उस सिचुएशन में हैंडल करना वो आपको स्वयं अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए वही अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अगर कोई एथिक्स की तैयारी मान लीजिए पेपर की कर रहा है, बुक्स वगैरह पढ़ ही रहा है, करंट अफेयर पढ़ रहा है, तो डेली लाइफ में उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि मतलब अगर एथिक्स का पेपर वो देने जाए एग्जाम में तो उसको मतलब अच्छे से एग्जाम्पल्स वगैरह वहाँ पर सेट कर सके? मेरे हिसाब से इथिक्स के पेपर में कोई भी एक्सट्रीम व्यू लेने से बचना चाहिए। जैसे कि कोई आ जाता है, कैसे कोई केस स्टडी आ जाएगी कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, दंगा हो रहा है, वहाँ आपको गोली मारने का भी वो है, तो इस तरह की केस स्टडी में तो कभी आपको इस तरह का साथ नहीं देना चाहिए कि आप सीधे वहाँ लाठी मार देंगे या गोली मार देंगे या एक्सट्रीम स्टेप कुछ ऐसा ले लेंगे। और कोई ऐसा मीजर्स भी नहीं सुझाना चाहिए कि जो किया ही नहीं जा सकता। कि अगर कोई पानी की समस्या के लिए अभी पूछा गया कि अभी इस सीजन में क्या करेंगे, जैसे आज का था किसानों की पानी की समस्या, तो कोई ऐसा मीजर नहीं बता देना चाहिए कि 2 साल 3 साल बाद उसका रिजल्ट दे वो, या अनवायबल हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसा देखना चाहिए, वो आप हैंडल कर सकते हैं। इसके पहले जो आपके पेपर हुए थे जीएस के तीनों पेपर या फिर एसए की बात करें तो वो कैसा पेपर रहा आपका? देखिए पेपर तो ठीक ही आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, नॉर्मल सबका, मतलब कॉन्सेप्ट भी है, अप्लाइड भी है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। लेकिन अब एक ये मैटर कर जाता है, लगभग अधिकतर बच्चे कंप्लीट करके तो पूरा आते हैं, लेकिन एक ये मैटर कर जाता है क्वालिटी कंटेंट कितना है, कितना रिच तरीके से डाटा से फैक्ट से अपनी बात का समर्थन किया गया है। तो इस हिसाब से एग्जामिनर नंबर देते हैं और कॉपी चेक करते हैं, तो उन बच्चों के स्कोर थोड़ा अच्छे आते हैं कंपैरिजन में। कि कुछ भी लिखने से अच्छा है कि अपनी किसी बात को वैलिड पॉइंट में से, आर्गूमेंट से जस्टिफाई किया जाए। कई सारे छात्रों का कमेंट्स भी रहता है कि मान लीजिए जो फैक्ट या डाटा का बात टॉपर्स लोग करते हैं या फिर जिससे भी बात करें वो कर रहे हैं, तो उसको मतलब कहाँ से सोर्स उसका क्या होना चाहिए, कहाँ से मतलब उसको नोट डाउन करके अपने मेंस के एग्जाम में उसको कोट करना चाहिए? फैक्ट डाटा का तो ऐसा कोई है नहीं कि आप स्पेशल उसकी अलग से तैयारी करें।
फैक्ट डाटा देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ ही फैक्ट मिलता है। बस ये दिक्कत होती है फैक्ट के साथ कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं। तो अगर वो भूल रहा है तो आप कुछ ही बनाने पड़ते हैं मुश्किल से, बहुत कम 2 4 8 10 15 पेज के फैक्ट वो अपने नोट डाउन कर लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए। और नहीं तो फिर कई करंट अफेयर देती हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने फैक्ट शीट लॉन्च करती हैं, तो उससे कुछ बहुत अपने रिलेटेड फैक्ट देख ले, याद कर ले पेपर के पहले, तो काम कर देंगे। यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम वगैरह क्या रहा? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, दूसरा मेंस था, मीडियम इंग्लिश था मेरा। फिल्म्स के लिए आपका कोई सुझाव, क्योंकि जो छात्र तैयारी करें पहला स्टेज तो फिल्म्स होता है, उसके बाद मेंस देने का मौका मिलता है। फिल्म्स के लिए सुझाव यही कि जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, और हिस्ट्री के लिए जैसे कोई भी विपिन चंद्रा हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई, इकोनॉमी के लिए कोई एक बेस्ट सोर्स, इथिक्स के लिए वैसे, मतलब अपने आप को लिमिटेड रखिए कि एक ही 2 सोर्स तक, एक सोर्स को मल्टीपल रिवीजन ध्यान दिया जाए उस पर, और उसको करंट अफेयर से अपने डाटा फैक्ट को, जो करंट की चीज़ें उनसे रिच किया जाए अपनी स्टडी को, और फिर इससे आपका फिल्म्स तो हो जाता है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे एग्जाम। थैंक यू भाई। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अभी मेंस का एग्जाम चला यूपीएससी का, आज तीसरा दिन था, जीएस 4 का पेपर था आज, एथिक्स वाला पेपर। तो हमने यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो पेपर दे के आए उनसे बात की किस तरीके से उनका एग्जाम रहा। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।